नारद जी ने कहा, देख प्राचीन बरही। अच्छा, प्राचीन बरही ने यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। प्राचीन बरही बोला, नारद जी मैंने जो पाप किया है वो पाप शरीर से किया, और जो पुण्य किया है वो भी शरीर से किया। किसी को आपने ये पैसे दे दिए, भाई रोटी खा लेना, तो क्या हो गया? पुण्य हो गया। और आपने इन्हीं पैसों को किसी को दिए, ले भाई सुपारी दे रहा हूं, 1 लाख रुपए ले ले, उसको मार डाल, तो क्या हो गया? इन हाथों से जब किसी को आप रोटी देते हैं तो पुण्य होता है, इन्हीं हाथों से जब किसी की रोटी छीन लेते हैं, गला दबा देते हैं, तो क्या होता है? पाप। तो पाप और पुण्य करने वाला तो ये शरीर है, तो शरीर तो यहीं जल के समाप्त हो जाता है, चिता पर रख दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्राचीन बरही का प्रश्न ये है कि पाप और पुण्य करने वाला शरीर, बैठ जाओ बेटा, ये लिए जाओ। अब बैठ जाइए आप लोग, कथा सुनना ही आपकी पूजा। पुण्य करने वाला शरीर होता है, पाप करने वाला शरीर होता है, पर शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर पाप और पुण्य का भोगता कौन? पाप और पुण्य कौन भोगता है? प्राचीन बरही ने कहा, तो शरीर नष्ट हो जाता है तो पाप और पुण्य भी नष्ट हो जाते होंगे। नारद जी बोले, शरीर तो बिगड़ता है पर पाप पुण्य नहीं बिगड़ते, वो तो तुम्हें पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। बोले कैसे? तब नारद जी ने कहा, बोले एक सेठ जी थी, सेठ जी की दुकान कपड़ों की थी। एक दिन सेठ जी कपड़ा बेच करके घर आए, रात्रि का भोजन आपने किया और भोजन प्रसादी करके वो आराम से सो गए। जब वो गहरी नींद में पहुंच गए तब उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा कि सेठ जी हमें जरा 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो सेठ जी ने जिस चादर को ओढ़ रखा था, उन्हें लगा मैं दुकान पर बैठा हूँ, चादर ओढ़ रखा था उसी को कपड़ा समझकर बीच से फाड़ दिया। 2 मीटर देना था, बीच से फाड़ा, और जब फाड़ा तो उनकी नींद खुली। नींद खुली तो ना ग्राहक था ना तो दुकान थी, पर चादर फट गया, वो तो सच में फट गया। सही है? बस संसार ऐसा है, ना तो ग्राहक सत्य था ना तो दुकान सत्य थी, पर चादर फटा वो सचमुच फट गया। ऐसे ही ना ये संसार सत्य है ना तो ये शरीर सत्य है, पर शरीर से किया गया पाप और अविज्ञात नाम का उसका एक मित्र था। एक दिन वो पुरंजन भ्रमण करने के लिए निकला। अविज्ञात ने कहा कि देखो मत जाओ। पुरंजन बोला नहीं मैं तो जाऊंगा भ्रमण करने। लाख मना करने पर भी पुरंजन नहीं माना और पुरंजन भ्रमण करने के लिए निकला। बड़ी बड़ी नगरियों पे गया, बड़े बड़े नगरों को देखा, पर उसे कोई नगर पसंद नहीं आया। तब उसे एक सुंदर सा नगर पसंद आया जिसमें 9 दरवाजे थे, सुंदर सी नगरी थी। पुरंजन उस नगरी में जैसे ही प्रवेश करता है तो सामने से एक सुंदर सी स्त्री उसे आती हुई नजर आती है। उस स्त्री के साथ 10 सैनिक और 5 फण वाला एक द्वारपाल भी था। एक नाग 5 फण का द्वारपाल भी था। पुरंजन उस स्त्री को देखकर इतना, मैया जी, ओ मैया, मैया सुन रही हो ना, विषय थोड़ा कठिन है पर समझोगे तो समझ में आएगा। आप लोग बैठो तो हम सुनाएं। हो गई शांति? आराम से बैठे रहो, प्रॉब्लम नहीं है, बातें मत करो, बस ध्यान सुनने में लगाओ। आप लोगों को कथा में प्यास ना लगे इसके लिए मैं एक उपाय बता सकता हूं।
जैसे हमें नहीं लगती, बता दें? देखिए, जो हमारा शरीर है ना, ये हमारे अधीन है। इसे हम जैसा बनाते हैं ये वैसा बन जाता है। हम 12 महीने कथा सुनाते हैं, कथा के बीच में कभी कभी पानी पीते हैं, कभी कभी बहुत दिनों बाद नहीं पीते ज्यादा। ऐसा नहीं है कि प्यास नहीं लगती, लगती है, पर शरीर अपने अधीन है साहब। जैसा बनाओ बन जाएगा, इसमें क्या है? ये तो अपनी खेती है घर की, ये तो अपना गुलाम है। कई लोग ना इसके गुलाम हो जाते हैं। हमें इसको अपना गुलाम बनाना, इसके गुलाम नहीं बनना। तो पानी ना पीना पड़े कथा में, इसके लिए उपाय है। आप लोग सुबह सबसे ज्यादा पानी पिया करो। कब? सुबह, जब आपकी आंख खुलती है, बिना कुल्ला किए बिस्तर से उठो, सबसे पहले पानी पियो। बच्चा हो, बच्ची हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए है ये। सबसे पहले पेट भर के 4 गिलास 5 गिलास जितना पी सको पानी पियो। इतना पानी पियो कि पानी बाहर आ जाए। इसको वमन क्रिया कहते हैं। पर आपको वमन क्रिया नहीं करना, आपको तो 4 गिलास पानी पीना है। इससे क्या होगा? इससे तो ये होगा, फिर सुबह पानी पीने के बाद आप लोग नाश्ता करते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट भोजन करते हैं? तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के आधा घंटा बाद फिर 2 गिलास 2.5 गिलास पानी पीना चाहिए आपको। फिर भोजन कर लो 10 बजे 11 बजे। भोजन करने के आधा घंटा बाद, अब गर्मी आ गई तो आधा घंटा बाद, ठंडियों में 1 घंटे बाद। भोजन के आधा घंटा पौन घंटा 45 मिनट बाद आपको फिर 3 गिलास 2 गिलास 4 गिलास जितना पिले पानी, मतलब ना प्यास लगे तो भी पी लो, पानी पी लो। यदि इतना पानी पी लोगे तो फिर 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ना तो आपको उठना पड़ेगा पानी के लिए, ना पानी अंदर करना पड़ेगा, ना पानी बाहर करना पड़ेगा। शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। 4 बजे जब यहां से आप उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद आप फिर पेट भर के पानी पी लो, 4 गिलास 5 गिलास खूब पानी पी लो। स्वस्थ व्यक्ति को 2.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास पानी बड़ी गिलास में, 2.5 लीटर पानी लगभग। गर्मी आ गई तो 3 लीटर 3.5 लीटर। गर्मी आ गई, अभी और गर्मी आएगी तो और ज्यादा पानी पीजिए आप। पानी की कमी से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासकर गर्मियों में तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। पर शरीर ना आपके अधीन है, ये भी समझिएगा। इसे जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। हम 6 घंटे बैठेंगे तो हम बैठ सकते हैं, हमें कोई 7 घंटे बिठा दे तो हम बैठ सकते हैं, बिना पानी पिए बिना कुछ किए 7 घंटे बैठ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेंटेन करना पड़ता है। इसको कितना पानी देना है, क्या देना है, हम क्या खा के बैठे कि बैठ सकें, क्या पी के बैठे कि बैठ सकें, कब तक बैठ सके, इसको मेंटेन करना पड़ता है। खान पान का ध्यान बहुत रखना, कुछ भी नहीं खाना, कहीं भी नहीं खाना। बाकी सब आप समझदार लोग हैं, मैं क्या समझाऊं। अभी तो आज पी लेना, चूंकि आपने ये ध्यान, कल से ये ध्यान रखना और जीवन भर ध्यान रखकर जाना चाहिए, बहुत फायदा होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रसंग की ओर चलते हैं। पुरंजन नाम का एक राजा था, एक नगरी में प्रवेश करता है। वहां एक सुंदर सी स्त्री उसे मिल जाती है। उस स्त्री के साथ 10 सैनिक थे और एक द्वारपाल था, 5 फण का नांग द्वारपाल था। पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया, बहुत सारे बच्चे हुए, मस्त हो गया उस स्त्री के साथ। इतना मोहित हुआ, उस पुरंजन की पत्नी का नाम हो गया पुरंजनी। क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? पुरंजनी। अब पुरंजनी पे वो इतना प्रभावित हो गया कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे,
मतलब वो अपनी पत्नी से इतना आसक्त हो गया कि जैसा जैसा वो करती वैसा वैसा ये करता। करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन जरा नाम की एक कन्या आ गई, एक स्त्री आई जिसका नाम था जरा। उसने कहा पुरंजन से, सुनो आप हमसे विवाह कर लो। पुरंजन बोले, नाना हमारा तो हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। तो उस स्त्री ने जबरदस्ती विवाह कर लिया, जबरदस्ती गले पड़ गई और पुरंजन के साथ रहने लगी। एक दिन चंडवेग नाम का एक दिग्गज आया और पुरंजन की नगरी पे अटैक कर दिया। पुरंजन को युद्ध में मार डाला। पुरंजन अपनी पत्नी का चिंतन करते करते मर गए। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही कुछ समझ में आया? मैंने तुम्हें समझाया। प्राचीन बरही बोले, प्रभु मेरी खोपड़ी में तो कुछ नहीं गया, आपने क्या सुना दी पुरंजन पुरंजन की कथा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आई। अब नारद जी इसका सरल भाषा में इस चर्चा को समझा रहे हैं। मैं अब आपको सरल भाषा में समझाऊं। ये पुरंजन कौन था, ये पुरंजनी कौन थी, ये सांप कौन था, ये दैत्य सैनिक कौन थे, ये जरा कौन थी, ये चंडवेग कौन था, मैं सब समझा रहा हूं, बस सावधानी से सुनिए। दो मित्र थे, क्या नाम था? एक का नाम पुरंजन, एक का नाम अविज्ञात। ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन है जीवात्मा, आपकी और हमारी। आत्मा को क्या कहते हैं? और अविज्ञात, अविज्ञात उसे कहते हैं जिसका कभी ज्ञात ना हो सके, अर्थात ईश्वर। ईश्वर है अविज्ञात, आत्मा है पुरंजन। ये दोनों साथ में रहते थे, मित्र थे। एक दिन पुरंजन बोला कि अविज्ञात मैं जाना चाहता हूँ, मतलब जीवात्मा बोला कि प्रभु मैं संसार में जाना चाहता हूँ। भगवान ने मना किया कि तू यहीं रह, मेरे पास आनंद कर, मत जा। पर ये माना नहीं और ये पुरंजन संसार में आया। बहुत शहरों में गया पर इसे कोई शहर पसंद नहीं आया। बहुत शहरों में गया मतलब बहुत योनियों में गया। चींटी के शरीर पे गया, मकड़ी के शरीर में गया, गधे के शरीर में। ये आत्मा मकड़ी के अंदर, गधे के अंदर, चींटी के अंदर, सब जगह गई पर इसे कहीं शांति नहीं मिली। मतलब इस योनि में इसे सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। तब फिर आत्मा एक सुंदर सी नगरी में गई जहां 9 दरवाजे थे। कौन सी नगरी में? फिर ये आत्मा मानव के तन अर्थात शरीर में आई, मनुष्य की योनि पे आई। और जब मनुष्य की योनि पे आई तो इसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर योनि से श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। तो जब आत्मा इस शरीर को धारण करती है ना तो इसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। पर यहाँ पे एक स्त्री मिल गई। वो स्त्री कौन थी? अविद्या। उसे आप बुद्धि समझिए। ये जो आपकी बुद्धि है, आत्मा की स्त्री कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि। यहाँ 10 सैनिक भी थे। 10 सैनिक मतलब आपकी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी? जिनसे आपको ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान देखने का, कान से ज्ञान सुनने का, नाक से ज्ञान सूंघने का, जिह्वा से ज्ञान स्वाद का, चमड़ी से ज्ञान स्पर्श का। ये इंद्रियां हैं हमारी, 5 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म करते हैं लेने देने का, पांव से कर्म करते हैं चलने फिरने का, मुंह से कर्म करते हैं बोलने बतलाने का, और एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, मल और मूत्र का त्याग विसर्जन करते हैं। ये टोटल 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां। ये हमारे सैनिक हैं। किसके सैनिक हैं? उस पुरंजनी के, मतलब बुद्धि के अधीन ये है। हाँ, मन भी है इसमें, और 5 फण वाला एक द्वारपाल है। तो ये हमारे जो 5 प्राण श्वास लेते ना, ये 5 प्राण ये द्वारपाल है। ये सांस बंद हो जाए तो छुट्टी। अब क्या हुआ कि पुरंजन और पुरंजनी रहने लगे, अर्थात शरीर में आत्मा आई, बुद्धि के साथ बढ़िया घुल मिल के रहने लगी। अचानक जरा नाम की स्त्री ने जबरदस्ती विवाह कर लिया। ये जरा कौन थी? जरा मीन्स तो बेटा भाई थोड़ा बढ़ा दो। जरा मतलब क्या? मैया जी कुछ तो बोलो।
जरा किसे कहते हैं? जरा मतलब क्या है? हाँ राधे, आप क्या हो जाते हैं? बूढ़े। जबरदस्ती गले पड़ गई, मतलब बुढ़ापा जबरदस्ती गले पड़ जाता, तो लोग बुढ़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर चंडवेग नाम का एक दिग्गज आया और उसने 365 गंधर्व और गंधर्वियों के साथ आया और उसने पुरंजन की नगरी पे हमला कर दिया। मतलब हमारी इस नगरी पर चंडवेग अर्थात संवत्सर अर्थात सन 2018 गया, 19 आया, 19 गया, 20 आया, अर्थात साल गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहा है, घंटे गुजर रहे हैं, मिनट गुजर रहा है, सेकंड गुजर रहा है। 365 गंधर्व गोरे थे, 365 गंधर्वियां काली थी, अर्थात 365 दिन और 365 रात, रात और दिन और सन अर्थात 18, 19, 2000 ये रोज तुम्हें मार रहे हैं कि नहीं? इनसे युद्ध छिड़ गया। याद रखना मेरी माँ, मैं रोज जन्म लेता हूँ और रोज मरता हूँ। जब मैं माँ के गर्भ से बाहर आया तो मैं कितना सा था? आप कितने से थे? कितने से थे? आज आप इतने बड़े हैं तो आपका वो शरीर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मर ही तो गया। बोलो, आप जवान से बूढ़े हो गए तो जवानी कहाँ चली गई? मर गई कि नहीं? आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो अंतर है कि नहीं? मैया जी अलग है ना? आपकी शादी की फोटो और आपकी आज की फोटो में अंतर। वो शादी वाला चेहरा कहाँ चला गया? वो जवानी का चेहरा कहाँ चला गया? मर गया। वो मरा तो ये मिला जो है वर्तमान में। मैं 2 साल पहले जैसा था आज नहीं हूँ, आज जैसा हूँ 2 साल बाद वैसा नहीं रहूं। रोज मरता हूँ, रोज। भक्तों, हर सेकंड मेरा जन्म, हर सेकंड मेरी मृत्यु। इस ज्ञान को कम लोग ही जानते हैं। लोग तो अपना जन्मदिन साल में एक बार मनाते हैं, हम तो समझते हैं कि रोज जन्म हो रहा है, रोज मर रहे हैं, क्या जन्मदिन मनाए? तो चंडवेग ने आक्रमण कर दिया और पुरंजन अपनी पत्नी को देखता देखता मर गया। और जब मरा तो दूसरे, वो स्त्री का चिंतन करते मरा, दूसरे जन्म में वो खुद स्त्री बन गया। और पुरंजन स्त्री बन करके फिर उसका पति मरा तो वो अपने पति के साथ सती होने के लिए चला। सती। तब तक अभिज्ञात ने, पुरंजन के मित्र का नाम क्या था? क्या नाम बताया हमने अभी? अभिज्ञात। अभिज्ञात को लगा कि मेरा मित्र वर्षों पहले गया था, आज तक लौटा नहीं, देखूं जरा कहां चला गया। जब जाकर देखा तो वो स्त्री बना, सती होने जा रहा। पुरंजन को, ए भाई यहाँ ये कहां जा रहा? सती होने, सत्ता होने, क्या कर रहा है ये? पुरंजन बोला मेरा पति मर गया, मैं सती होने जा रहा हूँ, पतिव्रता नारी हूं मैं। पुरंजन, अभिज्ञात ने कहा भाई तू पिछले जन्म में मेरा मित्र था और तू चक्कर में पड़ा माया के, तो आज स्त्री बना घूम रहा है। हाँ, ये माया महाठगनी है, ये आपको कुछ भी बना सकती है, महाठगनी है। भक्तों, चक्कर में मत पड़ना, चक्कर में मत पड़ना। आज पुरंजन को अभिज्ञात ने पूरा ज्ञान दिया, तब उसकी समझ में आया, चरणों में गिर पड़ा और परमात्मा ने आत्मा को लेकर के अपने साथ चले गए, अपने निज धाम में चले गए, मोक्ष हो गया। सच कहते हैं मेरी माँ, हम लोग माया के कारण कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, और ये चक्कर कब से चल रहा है? भटक रहे हैं हम लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कब भजन करोगे? कब भवसागर? ये माया है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। मम माया दुरतया। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कहता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, और मरने के बाद सब धारा रह जाता है। जब तक जिंदा था मैं किसी को कुछ दे ना सका, अरे 10 रुपए दान ना कर सका, किसी को रोटी ना दे सका, और मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी धरी रह गई। ये पता नहीं उसका क्या होगा, मुझे पता नहीं। होता है ऐसा कि नहीं?
आपके जाने के बाद आपका सब रह जाएगा। इसलिए जो गड़ा रखा है सब निकाल लो। हमारी माताएं आप लोगों ने बहुत अंदर कर रखा। एक बार तो मोदी जी ने निकलवा दिए सब। आप फिर से रख लिए होंगे 2-2 हजार वाले हैं, बड़े वाले निकालो। और क्या, धर्म से जोड़ो उनको, धर्म में लगाओ। बोलो राधे राधे। भक्तों, पुरंजन और अविज्ञात की चर्चा हमारी और आपकी है। ये आत्मा बहुत घूमती है, सारी योनियों में जाती है। मानव के तन में ही से शांति मिलती है। तन को पाकर के, मानव का शरीर पाकर के परमात्मा को नहीं पाया तो इस मानव का तन पाना बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। इसलिए भगवान का भजन कर लो। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ लो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बस इतनी कृपा बनी रहे कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। आपकी सेवा बिल्कुल ना छूटे, बस आंखें आपको देखती रहें, कान आपकी कथा को सुनते रहें, हाथ आपके कीर्तन में ताली बजाती रहें। हमारे घर पे आए हुए अतिथि को एक से और पालो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा ये 100 रुपए ले लो और बाजार चले जाओ और फलानी वस्तु लेकर आना। बेटे ने 100 रुपए जेब में रखे, चल पड़ा। बाजार पहुंचा तो वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था और बहुत प्यारा नाच रहा था बंदर। तो ये सज्जन ना खड़े हो गए कि मैं काम कर लूंगा, पहले देख लूं। देखने लगे, बहुत बढ़िया। इतना मन लगा कि 2 घंटे कब बीत गए पता नहीं। जब मंदारी का काम पूरा हुआ तो मंदारी ने अपनी झोली फैलाई, भाई आपने नाच देखा है, खेल देखा है, तो इसे बहुत अच्छा लगा। तो इसने अपने 100 रुपए जो पिता ने दिए थे काम के लिए, इसने मंदारी की झोली में डाल दिया। मंदारी लेके चला गया। अब इसे याद आया कि राम राम, मेरे पिता ने तो 100 रुपए किसी काम के लिए दिए थे। हो गए, वापस आया। पिताजी ने कहा बेटा ले आया? पिताजी मैं लेट हो गया था, दुकानें बंद हो गई। पिता ने कहा बेटा मैंने तो तुझे टाइम से भेजा था, जब मैंने तुझे भेजा था तब दुकानें बंद होने का कोई तो समय था नहीं। वो पिताजी में मंदारी का खेल देखने लगा। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं, वस्तु नहीं लाया तो पैसे वापस कर। बोले पैसे भी खर्च हो गए। ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई ना? अब ये कहानी हमारी और आपकी कैसे है ये समझिए। पिता ने 100 रुपए देकर के बाजार भेजा। पिता कौन है? त्वमेव माता च पिता, परमात्मा है पिता। उसने हमें 100 रुपए दिए। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र, 100 साल की उम्र देके उसने बाजार भेजा। ये संसार क्या है? एक बाजार है। जब हम यहाँ पर आए तो हम यहाँ कोई पिता की कोई वस्तु लेने अर्थात पिता का काम करने आए थे, समाज की सेवा, आत्म कल्याण। लेकिन और इसी खेल को देखने में पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को देखने में ही ये 100 रुपए खर्च हो गए। खुशी रहो, बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, सुखी रहो। पर उम्र जागने की है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। मेरा तो मन अभी होता है कि मैं चला जाऊं संसार से बहुत दूर और प्रेम से भगवान का भजन करूं, पर अभी
बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। भगवान ने मुझे ये भी कहा है कि पहले इन लोगों को मेरा रास्ता बता दो, इसके बाद तुम आ जाना। तो मैं तो आप लोगों को केवल रास्ता बताने के लिए आया हूँ। उसने भेजा है कि जाओ इनको वृंदावन में, तुम भी कोई सहयोग दो। हमने कहा क्या सहयोग है तुम्हारा? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमने कहा तो इतने सारे जेवर गहने आपके क्या काम की, लगाओ सेवा में। जब गहनों की बात करी तो बोले नहीं 1.5 लाख रुपए ले लो आप। हम जोड़ते नहीं, क्योंकि जिसने कल बनाया है वो कल की व्यवस्था खुद करेगा, कल की हम चिंता क्यों करें। यही आपकी पूंजी है, यही भरत जी ने यही ज्ञान दिया अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को। जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है ना, उसमें 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख का भी खर्चा होता तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं मांगता, पर चूंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और बहुत पैसे लगने हैं उसमें, करोड़ों की तो जमीन है, केवल जगह ही करोड़ों की, फिर उसमें बनाना है। छांव पे बैठे हैं ना, ये छांव पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि कुछ वर्षों पहले इस पेड़ को किसी ने लगाया था। ये मैया इस छांव पे क्यों बैठी है? जिसने इसको लगाया, अब जिसने इस पेड़ को लगाया है वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ना रहने के बाद भी छाया है कि नहीं? हाँ या ना? छाया है। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, आपके बाप दादे ने भी खुदवाया होगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां खुदवाते थे। बावड़ियां जानते हैं? बावड़ियां जानते हैं? बावड़ियां खुदवाते थे क्यों? ताकि हमारे ना रहने के बाद भी इस कुएं का लोग पानी पीते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। पहले लोग मंदिर बनवाते थे तो फर्श में अपना नाम लिखवा के रख देते थे, ताकि जो मंदिर में दर्शन करने आए वो मेरे नाम के ऊपर अपने चरण औरों को भी जोड़ें। यदि आपको लगता है कि हाँ इस वृद्ध के लिए हम 2 रोटी दे सकते हैं तो देना चाहिए। इतना इस अच्छे कार्य में इतने सोचने विचारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सब कुछ आपका रह जाएगा जो धर्म करेंगे, जो दिया है। याद रखना भक्तों, 1 बोरा अर्थात 100 किलो, 100 किलो का 1 बोरा होता, 1 कुंटल। 100 किलो गेहूं आपने बो दिया तो जो बोया था वो 100 किलो का वो 20 कुंटल हो गया कि नहीं? और जो घर पे रखा था 100 किलो, वो 100 किलो का 100 ही है। जो बोरे में भरा घर में था वो 4 महीना पहले 1 बोरा था तो आज भी 1 बोरा, और जो खेत पे डाला वो 25 गुना हो गया। लो भैया, जो दिया वही तो बढ़ा, जो घर पे रहा वो कहां बढ़ा? जो दिया खेत को वही ना बढ़ा, जो देंगे वही बढ़ेगा, उसका ही बढ़ के मिलेगा। जो घर पे रखा है तिजोरी में वो जितना है वो उतना ही रहेगा। दान दिया हुआ ही बढ़ता है, दिया हुआ ही प्राप्त होता है। देंगे नहीं पाएंगे नहीं। इस अच्छे कार्य में आप सहयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने दिया है, आपको भी देना हो, देना चाहें दे सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, नाम सुनते हैं, पुनः कक्षा में प्रवेश करते हैं। इस अच्छे कार्य से आप वंचित ना रहिए, बस मेरी प्रार्थना ये है। इस वृद्धों की से बेटी संत को लगा बढ़िया घर की है, सजी धजी थी, तो संत जी ने कहा बेटी 1 गिलास पानी पिला दो। वैश्या दौड़ के गई और गिलास भर पानी लेके आई, संत जी ने पिया। संत जी ने अब पूछा कि देवी ये घर किसका है? ये घर किसका है? तो वैश्या ने कहा महाराज ये मेरा ही घर है, मैं वैश्या हूं। अब तो महात्मा जी बड़े दुखी हो गए, राम राम मैंने वैश्या के हाथ से पानी पी लिया। पर संत तो संत थे। संत ने कहा मन में कोई बात नहीं, यदि मैंने इसका पानी पिया है तो अब इसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य हो गया। संत जी ने कहा बेटी तो एक काम कर, ये गलत धंधा बंद कर दे और प्रेम से सत्संग किया कर, भजन किया कर, कीर्तन किया कर। वैश्या बोली महाराज मेरा भी उद्धार कर दो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा भी कल्याण कर दो, जो कहोगे सब करूंगी, पर मेरे से ये वैश्या वृत्ति छूटेगी नहीं। मैं पर पुरुष के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे आदत हो गई।
तो आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताओ। तो संत जी ने उपाय बताया, बेटी तू एक काम किया कर कि तेरे पास जो भी पुरुष आया करे ना, सूर्य अस्त होने के बाद जो पुरुष आ जाए वो पुरुष तेरा पति है, इस भाव से तू उसकी सेवा किया कर। और वो पति कब तक रहेगा? जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। सूर्य अस्त के बाद से जो पहले पुरुष आ जाए उसे रात भर के लिए तू अपना पति मान लिया कर। वैश्या को बात जच गई, अच्छी लगी, ठीक है। अब रोज का नियम बन गया कि वो एक ही पुरुष के साथ रहा करती थी रोज। आज जो पुरुष आ गया सूर्य अस्त के बाद वो उसका पति, दूसरे दिन फिर जो आया वो उसका पति, मतलब वो रोज इस भाव से रहने लगी कि ये मेरा पति है। करते करते बहुत दिन गुजर गए। चूंकि उसने संत की आज्ञा का पालन किया, चूंकि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं भगवान भी उनका साथी बन जाता है। अब भगवान को लगा कि देखो इसने गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो क्यों ना इसका कल्याण करूं। और भगवान ही सबका कल्याण करते हैं, वो वैश्या का कर दें या बड़े संत का कर दें, या तो संत का ना करें वैश्या का कर दें, वो तो उनकी मर्जी है। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान उस वैश्या के घर आ गए, एक पुरुष बन करके, सिंपल साधारण। जब भगवान आए तो भगवान भी सूर्य अस्त के बाद आए। अब वैश्या का तो नियम था कि सूर्य अस्त के बाद जो पुरुष आएगा वही उसका पति होगा। तो भगवान पुरुष बन के उस भगवान को बिठाया, चरण सेवक, चरण धोए, आप मेरे पति हैं। और भोजन प्रसादी अपने हाथ से बनाकर खिलाया, फिर श्रृंगार करके आके बैठ गई। अब भगवान तो भगवान है, नाटकी है, कौतुकी है। भगवान को ना सिर पे दर्द हो गया। भगवान बोले सुनो, सिर पे दर्द है। बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके सिर का दर्द, ठीक, मैं वैद्य को बुला के तुरंत लाती हूँ और आपका इलाज कराती हूँ, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम वैद्य को बुलाओगी तब तक मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान तड़पने लगे, रोने लगे। अब भगवान के दर्द को देखकर वैश्या भी रोने लगी। और साहब मैया जी भक्तों 4 बजे सुबह भगवान ने तो प्राण त्याग दिए, नाटक, मर गए। भगवान कम कौतुकी नहीं है, मर गए। अब वैश्या कही राम राम, मेरा तो पति मर गया, मैं तो विधवा हो गई। अब वैश्या ने चूड़ियां अपनी 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, महार लगाया, पूरा सर बिंदिया 16 श्रृंगार लगाया किया। और गांव वालों को बताया कि मेरे पति चले गए हैं, मैं अपने पति के साथ आज सती हो जाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया कि बताओ वैश्या का भी कोई पति होता है? गांव वाले बोले अब मर गया है, पता नहीं कौन, अब कहां पहचान फिर कि कौन सा पुरुष है। तो गांव वालों ने अर्थी तैयार करी, रखा और भगवान को ले जाने, राम नाम सत्य। अब ये भी श्रृंगार करके चल पड़ी। चिता लगाई गई, चिता पे भगवान को रखा गया। और चिता पे जब लोगों ने आग लगानी शुरू की तो इसने रोक दिया, खबरदार, गंडकी ने कहा कोई आग नहीं लगाएगा। सारे लोग दूर हट गए। अब ये गई वो चिता पे बैठ गई, चिता पर बैठी और अपने पति का, भगवान का सिर अपनी गोद पे रख लिया। और जानते हो क्या कहा? हे प्रभु, हे अग्नि देवता, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो तो चिता पे आग लग जाए। ये कहा तो चिता पे आग लग गई, आग लग गई। अब जब चिता जलने लगी तो गंडकी भी जलने लगी। अब भगवान ने धीरे से अपनी एक आंख खोली, मृगी को मारने के लिए झपटा, दहाड़ लगाई। मृगी डर गई कि पीछे शेर है, मुझे खा जाएगा। तो मृगी छलांग लगाती है नदी पार करने के लिए। चूंकि वो गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी मर गई। पर उसका बच्चा जब पानी में बह रहा था तो भरत जी ने देखा कि इसे मैंने नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा। भरत जी उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए और उस मृग के बच्चे को घास खिलाते हैं, आग के पास उसको रखते हैं। और धीरे धीरे भरत जी ने अपना माला, भजन सब धीरे धीरे कम कर दिया और मृग का चिंतन, मृग का ध्यान, मृग की सेवा ज्यादा शुरू कर दी। अब तो मृग की इतनी सेवा शुरू हुई कि भगवान का भजन ही छूट गया।
जान बचाना बुरा नहीं था, पर मोह कर लिया ना भरत जी ने उस मृग से, पाल लिया घर पे। अब उसी के साथ रहना, उसी के साथ जंगल में घूमना, वो मृग भी पीछे पीछे चलता। और वो मृग इतना बढ़िया था कि कभी भरत जी की पीठ को खुजला देता था, कभी गोद में आकर बैठ जाता था। भरत जी को भी बड़ा स्नेह हो गया कि ये मृग कितना लगता है मेरे किसी जन्म का संबंधी है, ये रिश्तेदार है। भरत जी ने घर परिवार छोड़ा था, लेकिन देखो मृग की ममता नहीं छूट पाई। मैया जी, ओ मैया थोड़ा ध्यान देना मेरी माँ। घर परिवार छोड़ा था भरत जी ने, लेकिन जंगल में भी मृग की ममता नहीं छूट पाई। और क्या हुआ, भरत जी का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सिर पे आ गई, मरने की स्थिति आ गई, मरने लगे। जब भरत जी मरने लगे ना, तो उन्हें भगवान की याद नहीं आई। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा तो मेरे इस मृग का क्या होगा, जंगल में तो इसका कोई नहीं। देखिए मोह कैसा है, और मोह आपकी क्या गति कराता है, वो जरा इस प्रसंग से समझिएगा। भरत जी मृग के बारे में सोचते सोचते, मृग को देखते देखते अपने प्राणों को त्याग देते। जब यमराज के पास गए तो यमराज ने पूरा खाता वही देखा। तो भरत जी के जीवन में पुण्य बहुत थे, पर ये मरते समय मृग का चिंतन करते करते आए, और मृग का चिंतन करते करते आए तो इस जन्म में आप खुद मृग बन करके आ गए। भरत जी को यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके फिर से जाना पड़ेगा। भरत जैसा संत मृग का चिंतन करके मरा तो मृग बन के आ गया। इसलिए कहता हूं कि मरते समय अपने मन को संभालना। इसलिए मैं कहता हूं घर परिवार में मत मरना, क्योंकि यहाँ मरोगे ना तो मन किसी न किसी में लग जाएगा, और तीर्थों में मरोगे तो मन भगवान में ही लगेगा। माया मोह से बच जाओगे, मरण सुधर जाएगा। इसलिए मरने के पहले घर से बाहर चले जाओ। पति, परिवार, पत्नी, पुत्र। अब सोचो तुम मरने के टाइम पे तुम्हारा नाती गोद में आके बैठ गया, तो नाती को देखते देखते प्राण निकल गए, तो अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। आना जाना, यदि अब आप कहो महाराज जी आने जाने से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन यदि यहीं आते और यहीं जाते रहोगे, याद रखना जैसे मृत्यु लोक है ना, ऐसे एक गौलोक धाम भी है। देखा मतलब नहीं है। हमने पेरिस नहीं देखा, आपने देखा पेरिस? नहीं देखा। नहीं देखा मतलब नहीं है भाई। पेरिस है, अमेरिका है, जापान है, सब कुछ है, हमने देखा नहीं। ऐसे एक गौलोक धाम है। हाँ, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है हम भी अमेरिका जाएं, हम भी पेरिस जाएं, और जिसे वहां जाना है वो वहां का वीजा बनवाए, भक्ति का, प्रेम का। तो भैया हमें तो यहाँ नहीं जाना, ना कभी हमारे मन में कामना होती है। हम तो कभी चाहते नहीं दिल से कि हम कहीं जाएं। हमारे को तो भारत हमारा सबसे बेस्ट है। हाँ? भारत से अच्छा कुछ नहीं। अरे भारत को छोड़ के हमें जाने का दिल नहीं करता। हे प्रभु, कभी फिर से जन्म लेना तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ये देश कौन सा शहर है? हरसोला तो गांव है, जिला कौन सा? इंदौर। इंदौर शहर के हरसोला गांव में आज हम बैठे हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे ही जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, जब गौलोक धाम जाएंगे तो वहां पर दिन रात हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपनी वो लीलाएं, जो भगवान की लीलाएं हैं ना, वो नित्य होती है, नित्य। भगवान, आपने सुना होगा ना कि भगवान ने माखन चुराया, मटकी तोड़ी, रास रचाया। ये लीला कोई एक दिन की चोरी है। जैसे आप लोग रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज खेत जाते हैं, ऐसे भगवान भी रोज मटकी चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, रास रचाते हैं। कभी इस लोक में, कभी उस लोक में।
क्योंकि भगवान के एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया, आगे बोलो, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, है ना। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। कभी इस ब्रह्मांड में भगवान का परिकर जाता है, कभी इस ब्रह्मांड में भगवान का परिकर जाता है। भाई बस भगवान की सानिध्यता को पाना, भगवान की सामीप्यता को पाना ही मुक्ति है। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आ गए, पर भरत जी को सब स्मरण था, आपने मृग योनि त्यागी। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में मनुष्य बनकर प्रकट हुए हैं। अब भरत जी महाराज बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि पिछले जन्म में मृग के चक्कर में पड़ गए थे। अब भरत जी कुछ बोलते नहीं, पिताजी बोलते हैं चल बेटा गायत्री मंत्र याद कर ले। भरत जी बोलते मैं नहीं याद करूंगा, मैं फिर उलझ ना जाऊं। अब भरत चुपचाप रहते हैं और भरत जी ज्यादा बातचीत भी किसी से नहीं करते, क्योंकि भरत को लग रहा है कि अब मैं उलझा तो फिर नहीं सुलझ पाऊंगा। अब भरत जी बिल्कुल शांत हैं, ना गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं ना कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। पिता बोल दिए कि ये तो जड़ है, अर्थात मूर्ख है। नाम पड़ गया मूर्ख भरत, अर्थात जड़ भरत कहने लगे। पिताजी मर गए, माँ जी मर गई, भाई की पत्नियों ने बासी रोटी देनी शुरू कर दी और भाई अपने पतियों से कहती है सुनो बादाम का हलवा खिलाती है तुम्हारे भाई को, कोई काम धाम तो करता नहीं। तो भाइयों ने कहा कि जाओ हमने खेत पे धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी आए और जब चिड़ियों को उड़ाने की बात आई तो भरत जी बाजा बजा बजा के कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, घर से कोई काम का नहीं, जा। भरत जी जंगल के छांव में जंगल में भ्रमण करने लगे और भगवान का भजन एकांत में करने। अच्छा याद करना भक्तों, भजन करने के लिए एकांत चाहिए, थोड़ी देर अकेले में बैठा करो। दत्तात्रेय जी ने एक बालिका को गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, उसमें से एक बालिका को आपने गुरु बनाया है। क्या सीखा उस बालिका से? बोले एक बालिका थी, उसको देखने वाले आ गए शादी के टाइम पे, उसके ससुर जी आए और जेठ जी आए। जब आए तो उस समय उसकी माँ घर पे नहीं थी, पिता भी घर पे नहीं, वो अकेली घर पे थी। और संयोग देखी कि उसके घर पे कुछ अन्न नहीं था, तो उसने अपने ससुर और जेठ को, होने वाले जेठ को पानी पिलाया। और अब वो जल्दी से सोची कि इनके लिए दाल चावल बना दूं, तो दाल तो चूल्हे पे चढ़ा दी, पर चावल नहीं था तो धान कूटने लगी। पहले के जमाने में ना किसी के घर चावल होता नहीं था, धान होती थी, कूट कूट के खाते थे। तो उसके घर पे चावल नहीं था, धान थी, तो धान उसने कूटनी शुरू की। अब देखना उसके हाथ में 5 चूड़ियां थी। अब वो जब वो कूटती ना तो चूड़ियां खन खन बजती। उसको लगा कि अब ससुर जी सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं धान कूट रही हूँ, तो क्या सोचेंगे बताओ, इनके घर पे खाने को रोटी तक नहीं है। तो उसने 3 चूड़ियां उतार दी, 2 चूड़ियां बची। अब फिर कूटने लगी तो 2 चूड़ी फिर बजने लगी खन खन खन, तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी, 1 चूड़ी बची। अब 1 चूड़ी बची है तो वो कूट रही है तो कोई आवाज। दत्तात्रेय जी ने इस बालिका को गुरु बना लिया कि जहां 2 लोग होंगे वहां बातें होंगी, आवाज होंगी। इसलिए साधक को, भजन करने वाले भक्त को एकांत में अकेले रहना चाहिए। साधक को थोड़ी देर एकांत में, वैसे आप लोग तो किसान हो, घर से आ जाओ जल्दी सवेरे सुबह सुबह, हो किसी पेड़ के नीचे बढ़िया बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, और बढ़िया पहले खेती बाड़ी, बाद में पहले 1 घंटा आधा घंटा भगवान का ध्यान करो। फिर देखो हर 16 के हर खेत के पास, हर पेड़ की छांव में एक बूढ़ा बैठा ध्यान कर रहा भगवान का। सोचो कितना बढ़िया नजारा होगा वो, जब आप एकांत में बैठ के सुबह सुबह ध्यान कर रहे होंगे भगवान का। कितनी सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की, कितनी बाकी झांकी, कितनी प्यारी झांकी है भगवान की। कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान के। आप कभी वृंदावन गए कि नहीं? बिहारी जी के दर्शन कभी हुआ? तो कभी सांवरिया जी गए?
खाटू श्याम गए तो कभी जहां भी गए हों कोई बात नहीं, श्रीनाथ जी गए हों, विट्ठल भगवान के दर्शन, जहां भी आप जिस मंदिर में जाते हैं ना, उस मंदिर में उनकी, राम जी के मंदिर गए तो राम जी का दर्शन ना चुरा लो। भगवान का दर्शन ऐसे ही करना चाहिए। इतने कि हम मंदिर के अंदर हैं और भगवान का दर्शन, अभी राम जी का पावन दर्शन कर रहे हैं। राम जी खड़े हैं, पास में लक्ष्मण जी खड़े हैं, पास में सीता मैया खड़ी हैं, धनुष है, सुंदर सा मुकुट भगवान के सिर पे है, सुंदर सा मस्तक है, सुंदर से नेत्र, आंखें तो ऐसी हैं कि मानो हमें देख रहे हैं भगवान, हमें पहचान रहे हैं और हमें पहचान कर फिर उनकी होंठों को देखो, हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा भगत भी आया है हमारा दर्शन करने, मानो मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर। फिर भगवान के गले को देखो, कितना सुंदर उनके गले में माला पड़ा है, कितने सुंदर उन्होंने वस्त्र पहन रखे, कितनी सुंदर मां की झांकी, कितना प्यारा दर्शन है। बस भगवान के उस रूप माधुर्य का दर्शन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मंदिर एक बार जाइए, पर उस एक बार ही जाकर के भगवान को इतने प्यार से देखिए कि काम करते हुए भी आप उसे देख सकें, उस दर्शन को कर सकें। यही तो दर्शन है। अब बताओ किस किस को दिखा, जिस जिसको दिखा हाथ उठा सकते। दादाजी आप लोगों को नजर नहीं आए? मैया जी आप लोगों को नजर नहीं आए? तो फिर हाथ नहीं उठा रही हो, कैसे समझे? हाथ उठाओ जिसको नजर आए। मैया आप पीछे वालों को नजर नहीं आए? देखो हम जगन्नाथपुरी गए थे ना, तो हम आपको देख रहे हैं, पर मेरी मां मैं सच कहता हूं कि मेरी आंखों के सामने बन जाना चाहिए। बस फिर कभी ना जाओ, बस उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका ध्यान मन मंदिर में होता रहे। समझ रहे हैं? फिर प्यास लगे दर्शन की, फिर चले जाओ। दीपक बुझने लगे, फिर जाओ, फिर दर्शन करके आ जाओ। जब जब हमारा प्रेम कम होने लगता है ना, हम तुरंत दौड़ के वृंदावन चले जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं। तीर्थों में जाओ, मेरी मां कभी जाओ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जगत के नाथ प्रत्यक्ष बैठे हैं, प्रत्यक्ष। वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां साक्षात भगवान है। हाथ पसारे खड़ा करता है, हाथ उठा देता है, अर्थात वो कहता है कि मैंने हाथ उठा दिया, अब आप हमें अपनी गोद में ले लो। बस भगवान ने अपने हाथ बढ़ा दिए। अच्छा आप किसी को गले, मैं आपको गले लगाऊं तो बताओ कैसे लगाते हैं? गले कैसे लगाते हैं? करो, हाथ बढ़ाओ, बढ़ाओ हाथ, ऐसे लगाते हैं। हाँ मेरी माँ, जगन्नाथ ने तो अपने हाथ, पता है जगन्नाथ भगवान के दोनों हाथ आगे हैं, मानो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है, बस आप नहीं जाते उनके गले लगने के लिए। जाइए तो सही। ये उम्र किस चीज की है? यही तो चारों धाम दर्शन करिए। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान आज भी खाते हैं, आज भी आज की तारीख में भी, आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग भगवान को सुबह सुबह लगा होगा। और अभी देखो 2:45 बज रहा है, हाँ अभी ना आनंद भोग लग गया होगा जगन्नाथ भगवान का, और आनंद बाजार में प्रसाद वितरण हो रहा होगा जगन्नाथपुरी में। दाल चावल भगत लोग खा रहे होंगे, पेड़ की छांव में बैठ के प्रसाद खा रहे होंगे लोग। हम यहां बैठे हैं, पर हमें पता है कि अभी इस टाइम पे वहां ये हो रहा होगा, ये हो रहा। बस यही तो दर्शन है। आप कहां हैं? शरीर से कहीं भी रहिए, बस मन से भगवान के चरणों में रहिए। बस यही तो भजन है, यही तो भक्ति है। भगवान यही थोड़ी कहता है कि तुम शरीर से रहो, मन से रहो। हाँ, मन से भगवान के चरणों में रहना चाहिए। है ना? राजस्थान की एक घटना, थाली भर के लाई रे खींचड़ो,
ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी। यहाँ कोई जाट है क्या? हाथ उठाओ, कोई जाट हो तो। जाट जी बैठे हैं। जाट नहीं है यहाँ कोई? एक बैठे हैं जाट जी। आपकी ही बेटी थी ये, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। ये जाट की बेटी की कथा है, मैं सुनाने जा रहा हूं। ये राजस्थान की घटना है। एक बच्ची थी, जाट की बेटी थी। एक दिन जाट जी चले गए अपने काम से। उनके न भगवान जी थे लड्डू गोपाल जी, तो अपनी बेटी से कह के गए। 6 साल की पुत्री थी। बेटी मैं जा रहा हूं, तुम जरा भगवान को भोग लगाना। तो आज जब पिताजी नहीं थे ना, तो बेटी छोटी सी थी, उससे कुछ बना नहीं, तो खिचड़ी बना के ले आई। राजस्थान में खिचड़ो कहते हैं। और खिचड़ो जब लाई भगवान को